गायत्री शक्ति का वैज्ञानिक आधार। साधारणतया ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है, पर मंत्रों में शब्द इस प्रकार गुम्फित होते हैं कि उसकी ध्वनि तरंगे विशेष प्रकार की हो जाती हैं। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे तार के छल्ले जैसे ऊपर उठती हैं और यह सूक्ष्म अंतराल के परमाणुओं के माध्यम से सूर्य तक पहुंचती हैं, और जब यही ध्वनि सूर्य के अंतराल में प्रतिध्वनित होकर लौटती हैं तो अपने साथ प्रकाश अणुओं की फौज जप करने वाले के शरीर में उतरती चली जाती है। साधक उन अणुओं से शरीर ही नहीं, मन और आत्मा की शक्तियों का विकास करता चला जाता है और कई बार वह लाभ प्राप्त करता है जो सांसारिक प्रयत्नों द्वारा कभी भी संभव न हो सके। आधुनिक विज्ञान वह उपकरणों के सहारे मनुष्य की जटिलताओं को कम करने या सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। वह उपकरण अर्थात पदार्थों के माध्यम से जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के कारण ही इसे पदार्थ विज्ञान कहा जाता है। चेतन विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के जो विधि विधान खोजे गए उनमें मंत्र विद्या प्रमुख मानी गई है। यूँ सामान्य रूप से मंत्रों का स्वरूप कुछ विशिष्ट शब्दों का समूह ही दिखाई देता है, परंतु वास्तव में मंत्र केवल शब्दों का समूह ही नहीं है। उनका गठन विज्ञान सम्मत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कुछ समय पूर्व तक मंत्रों के प्रभाव और विशेषताओं को अंधविश्वास के सिवा कुछ नहीं कहा जाता था, पर विज्ञान भी मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित करने लगा है। मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उच्चारण का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कोई सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हगलाना या तुतलाना भी कहते हैं। शब्द केवल जानकारी ही नहीं और भी बहुत कुछ देते हैं। अब ऐसे भी प्रयोग किए जाने लगे हैं जिनसे खाद पानी के अलावा मधुर संगीत प्रवाह भी पौधों के विकास हेतु प्रयोग में लाए जा सके हैं। मंत्रों में अक्षरों के क्रम का तथा उनके उच्चारण के विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व है। कंठ, तालु, दांत, ओठ, मूर्धा आदि जिन स्थानों से शब्दोच्चारण होता है उनका सीधा संबंध मानव शरीर के सूक्ष्म संस्थानों से है। षटचक्र, उपात्मक एवं दिव्य वादियों ग्रंथियों का सूक्ष्म शरीर संस्थान अपने आप में अद्भुत है। इन दिव्य अंगों के साथ हमारे सुख यंत्र के तार जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार टाइपराइटर की चाबियां दबाते चलने से ऊपर अक्षर टाइप होते चलते हैं, ठीक इसी प्रकार मुख से उच्चारण किए हुए विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ विनिर्मित मंत्र गुम्फन का सीधा प्रभाव उपयुक्त संस्थानों पर पड़ता है और वहाँ तत्काल यह अतिरिक्त शक्ति तरंगों का प्रभाव चल पड़ता है। यह प्रभाव मंत्र विज्ञानी को स्वयं लाभान्वित करता है। अर्थात मंत्र विद्या के माध्यम से आप शरीर में भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति, ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास करने की शक्ति सामर्थ्य देखने को पा सकते हैं।